हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 149 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम पीएचपी और अजैक्स की हेल्प से डाटाबेस के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको पहले से ही पीएचपी और माईसीक्वल की कोडिंग आती है और इसके साथ आपको आनी चाहिए जेक्वेरी, क्योंकि जेक्वेरी की हेल्प से हम यहाँ पे अजैक्स को लगाने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसको हम अपनी 3 वीडियोस में यूज भी करते आ रहे हैं, PHP-Ajax। हमने इससे पिछली 3 वीडियोस में देखा कि कैसे हम अजैक्स की हेल्प से डाटा को फैच करके यहाँ पे शो कर सकते हैं, कैसे हम अजैक्स की हेल्प से डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम डाटा को रिमूव भी कर सकते हैं अजैक्स की हेल्प से। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम जो हमारे पास ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होता है डाटाबेस का, इसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एक कॉलम भी बनाया एडिट नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाए जिसको हम मॉडल बॉक्स बोलते हैं बेसिकली। उसके अंदर जो फॉर्म्स की फील्ड है वो ऑलरेडी फिल हो जाए और जब मैं उसको अपडेट करूँ तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है डाटाबेस के अंदर ये अपडेट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया है PHP-Ajax, जिसको मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोज में यूज भी किया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे सामने फर्स्ट पेज जो ओपन हो रहा है, यहाँ पर जिसमें हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में अजैक्स की हेल्प से यहाँ पर डाटा को लोड किया था, ये देखिए। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में देखा था यहाँ पे अजैक्स की हेल्प से हमने कैसे डाटा को न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था डाटाबेस के अंदर। और इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अजैक्स की हेल्प से डाटा को रिमूव कर सकते हैं। और जोन सा डाटा हम वहाँ पे शो कर रहे हैं, डाटा को फैच करने के बाद वहाँ पर एक टेबल भी शो हो रहा है। उसके लिए मैंने ये पेज बनाया हुआ अजैक्स लोड। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक नया कॉलम भी बनाया एडिट का, जो भी मैंने आपको दिखाया था। और इसके लिए मैंने क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर एक टीडी के अंदर जाकर मैंने एक बटन बनाया जिस पे मैंने क्लास लगाई है एडिट बटन। और यहां पर मैंने डाटा एट्रीब्यूट यूज किया है, उसके साथ जो वैल्यू यूज की है उसका नाम है EID, मतलब कि एडिट ID। और यहां पे मैंने वो ID पास कर दी है जो भी स्टूडेंट की ID है डाटाबेस के अंदर। और यहां पर देखिए नाम भी लिखा हुआ एडिट। इसके बाद हमारा दूसरा टीडी है जिसके अंदर डिलीट का बटन आ रहा है, ये देखिए। अब इस फाइल का सिर्फ इतना ही काम था क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमने एक नया कॉलम ही ऐड करना था। अब इस पेज में आके सबसे पहला मेरे को जो काम करना है वो करना है कि यहाँ पर जब भी मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो वहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाए जिसको हम मॉडल बॉक्स बोलते हैं। तो वो मॉडल बॉक्स सबसे पहले मैं ऊपर बना भी लेता हूँ, तभी मैं उसकी कोडिंग शुरू करूँगा। यहाँ देखिए यहाँ पर टेबल टैग के बाद जहाँ पर ये हमारे मैसेज वाले आ रहे हैं, इसके बाद ही मैं उस डिव को क्रिएट कर लेता हूँ। तो उस पर जो मैं ID लगा रहा हूँ वो है मॉडल। और इसके अंदर भी मेरे को एक और डिव क्रिएट करना है जिसका मैं ID लूंगा मॉडल फॉर्म। ये देखिए इसके अंदर आकर मैं एक हेडिंग ले लेता हूं H2 और इसके अंदर लिख देता हूं एडिट फॉर्म। ये देखिए अब इसके अंदर हमारा फॉर्म भी बनेगा, उसको मैं बाद में क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं जाके इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूं मॉडल की और मॉडल फॉर्म की। तो मैं यहाँ पर ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर देखिए मैंने जो लास्ट वीडियो में यहाँ पर CSS बनाई थी उसके लिए मैंने एक अलग फाइल बना ली है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए CSS नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये हमारी फाइल है। यहाँ पर आकर सबसे नीचे यहाँ पर सिलेक्टर बना लेता हूँ मॉडल का और इसके अंदर मैं एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ ब्लैक कलर के लिए और इसको पोजीशन दे देता हूँ फिक्स्ड। और इसको लेफ्ट और टॉप दे देता हूँ 0। इसके बाद जो मैं इसकी हाइट और वेट है उन दोनों को 100% सेट कर देता हूँ और इसका जो Z इंडेक्स है उसको 100 दे देता हूँ ताकि ये सब चीज़ों से ऊपर ही रहे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मॉडल फॉर्म आ रहा है उसकी भी मैं यहीं पर स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इसको मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ वाइट और इसको एक वेट भी दे देता हूँ 30%। इसको यहाँ पर मैं पोजीशन देता हूँ रिलेटिव और टॉप से कर देता हूँ 20%। और इसका लेफ्ट जो है मेरे को बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना कैल्क फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ देखिए जो भी मेरी स्क्रीन की विड्थ है उसका मैं 50% ले लेता हूँ यहाँ पे और उसमें से माइनस कर दूंगा मैं 15%। 15 क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इस पूरे डिव की विड्थ है वो है 30%, तो उसका जो आधा होगा मतलब कि हाफ, उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 15%। तो ये डिव जो है बिल्कुल मेरा सेंटर में हो जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर यहाँ पर मैं पैडिंग और बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देता हूँ। ये देखिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एडिट की बटन की कोडिंग शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आकर
सबसे नीचे जाता हूँ। देखिए जो हमारा यहाँ पर एडिट बटन है उसमें मैंने आपको क्लास दिखाई है, एडिट हाइफन बीटीएन लगी हुई है, उसकी यहाँ पर मेरे को कोडिंग शुरू करनी है। तो ये ऊपर सारा jQuery का काम है, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं सबसे पहले कमेंट लगा लेता हूँ। ये देखिए मैंने कमेंट लिख लिया, शो मॉडल बॉक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एडिट बटन का जो कोडिंग करनी है, जिसके क्लिक पर मेरे को पॉपअप बॉक्स ओपन करना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला ही सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही हमारा यूज़ हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर जस्ट मेरे को नाम चेंज करना है, एडिट बटन। ये देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस लेके या राउंड ब्रेसेस बंद करता हूँ ऑन फंक्शन की। और यहाँ पर जो हमारा मेन मॉडल बॉक्स है जिस पे मैंने आईडी लगाई है मॉडल, उसको मेरे को यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले मैं उसको हाइड कर देता हूँ। मैं आपको पहले ब्राउज़र में चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है एक ब्लैक कलर में। ये हमारा मॉडल बॉक्स है और इसके अंदर जो ये हमारा बॉक्स आ रहा है ये हमारा मॉडल फॉर्म बॉक्स, जिसके अंदर हम यहाँ पर फॉर्म बनाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ ये रिफ्रेश पे ना ओपन हो। अभी देखिए जैसे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तभी ये ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ तब ये ओपन हो। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ CSS की फाइल में और उसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, जो हमारा ये मॉडल बॉक्स है। ये देखिए अब डिस्प्ले नन करने से क्या होगा, ये जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तब मॉडल बॉक्स ओपन नहीं होगा। जो ये हमारा आईडी है मॉडल, ये तब ओपन होगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा एडिट बटन पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एडिट बटन का यहाँ पे सिलेक्टर तो बना लिया। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, मेरे को जस्ट उसे शो करना है मॉडल बॉक्स को। तो यहाँ मैं पहले सिलेक्टर बना लेता हूँ मॉडल के लिए और यहाँ पर मैं अपनी मेथड यूज़ करूँगा jQuery का जिसका नाम है शो। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया, पेज को रिफ्रेश किया। देखिए फर्स्ट टाइम जब मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर कोई भी मॉडल बॉक्स ओपन नहीं हो रहा, मगर जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मॉडल बॉक्स ओपन हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं एक बार पेज को दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं दोबारा से एडिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ तो ये बंद नहीं होगा। अब इसको बंद करने के लिए भी मेरे को यहाँ पर एक क्रॉस का बटन बनाना पड़ेगा और उसके साथ में यहाँ पर अपना फॉर्म भी क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर मैं 2 फील्ड्स लेने वाला हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एडिट का जो ये हमने हेडिंग लिखी है एडिट फॉर्म, इसके बाद मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सेल पैडिंग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0 और इसको मैं एक विड्थ भी देता हूँ 100%, ताकि जिस डिव के अंदर आ रहा है उसी के अंदर ही रहे। और इसके अंदर आकर मेरे को एक TR बनानी है और उसके अंदर मैं 2 TD लूंगा। सबसे फर्स्ट वाले TD के अंदर मैं यहाँ पर अपना हेडिंग डाल दूंगा फर्स्ट नेम और इसी के साथ सेकेंड TD में यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड ले लूंगा टेक्स्ट, इस पर मैं ID भी ले लेता हूँ एडिट एफ नेम। ये देखिए अब इसी की मैं एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ लास्ट नेम के लिए। यहाँ देखिए लास्ट नेम के लिए मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा लास्ट नेम और यहाँ पर भी एडिट एल नेम। ये देखिए अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं इसी TD का एक डुप्लीकेट और बना लेता हूँ, मतलब कि एक रो और बना लेता हूँ और उसके अंदर यहाँ पर मैं सबमिट का बटन यहाँ पे डाल दूंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट TD है उसके अंदर तो मुझे कुछ नहीं डालना। यहाँ पर जो सेकंड TD है इसके अंदर यहाँ पर मैं टाइप ले लेता हूँ सबमिट और यहाँ पर मैं ID भी जो ले रहा हूँ उसका नाम है एडिट सबमिट और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ सेव। ये देखिए और इस टेबल के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैंने जो भी आपको बताया कि हम मॉडल टैग को जब भी बंद करना चाहते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर एक क्लोज का एक बटन भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक डिव ले रहा हूँ जिसमें मैं ID लगा दूंगा क्लोज BTN। ये देखिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो बटन है ये हमारा, इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर सबसे नीचे मेरे को अपना सिलेक्टर बना लेना क्लोज BTN। सबसे पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ रेड और इसको कलर देता हूँ वाइट और इसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम कर देता हूँ 30 पिक्सल। और इसके बाद इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, मतलब कि इसके अंदर यहाँ पर मैं इमेज भी डाल सकता हूँ या कोई आइकन फॉन्ट भी डाल सकता हूँ, मगर अभी मैं इसके अंदर जस्ट लिख दूंगा X मतलब क्रॉस।
तो उसकी अलाइनमेंट के लिए मैं यहाँ पर लाइन हाइट ले रहा हूँ 30 पिक्सल और उसको टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ सेंटर। और इसके बाद मैं इसको एक बॉर्डर रेडियस देता हूँ 50%, मतलब कि मैं इसको बिल्कुल गोल बनाना चाहता हूँ। और इसकी पोजीशन भी रख देता हूँ एब्सोल्यूट। और इसकी जो अलाइनमेंट मैं रखूंगा इसको बिल्कुल मेरे को कॉर्नर पे रखना है, टॉप राइट कॉर्नर पे। तो जितनी इसकी हाइट और विड्थ है उतना ही मैं इसका हाफ लेके इसको माइनस टॉप से दे देता हूँ 15 पिक्सल। देखिए इसकी जो हाइट है यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 पिक्सल है, तो मैं इसको -15 पिक्सल देके टॉप से माइनस कर देता हूँ। और इसी के साथ इसको इतना ही राइट भी दे देता हूँ। अब ये क्योंकि ये एक डिव है और मैंने इस पर क्लिक करना है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये क्लिकेबल है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं कर्सर पॉइंटर ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर भी मेरे को एक छोटा सा चेंज करना है। यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में एक्स लिख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा जो फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। मैं यहाँ जब क्रॉस पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे अभी क्रॉस बन चुका है। मैंने अभी इस पर कोई इवेंट ऐड नहीं किया है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक पर इसको बंद करना चाहता हूँ। और उसी के साथ जो ये हमारा फॉर्म आ रहा है इसके अंदर थोड़ी सी सेल पैडिंग ऐड कर देता हूँ और जो हेडिंग है इसके नीचे थोड़ी सी लाइन ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टाइलिंग में जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं देखिए जो ये हमारा सिलेक्टर है मॉडल फॉर्म, इसी का यहाँ पर मैं सिलेक्टर बना लेता हूँ। उसके अंदर जो S2 मैंने डाली है हेडिंग उसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर मैं जो उसका मार्जिन है वो ऊपर से 0 कर देता हूँ, लेफ्ट और राइट से भी 0, और सिर्फ नीचे से देना है मेरे को 15 पिक्सल। उसी के साथ मैं उसको एक पैडिंग भी देता हूँ, पैडिंग बॉटम से, और यहाँ उसको 1 पिक्सल का नीचे से एक बॉर्डर दे देता हूँ। ये देखिए अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मैंने टेबल ऐड किया यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेल पैडिंग मैंने दी है 0, इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया। उसके बाद मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं ये फॉर्म भी अब बिल्कुल सही सा दिख रहा है, ऊपर हेडिंग भी अच्छी सी बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो ये मेरा क्लोज का बटन आ रहा है मैं इस पर इवेंट ऐड करता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले नीचे जाकर एक सिलेक्टर भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट लगा लेता हूँ हाइड मॉडल बॉक्स, और इसके नीचे आकर सबसे पहले मेरे को एक सिलेक्टर बनाना है। तो यहाँ पर मैं ये सबसे ऊपर वाला जो सिलेक्टर है इसी को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि यही हमारा यहाँ यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर जस्ट मेरे को नाम चेंज करना है और हमारे बटन का नाम है क्लोज BTN। और यहाँ पर यहाँ से ये ई हटा लेता हूँ और इसके अंदर आकर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एडिट के बटन पे इसको शो किया था मॉडल बॉक्स को, मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट मेरे को मेथड चेंज करना है। मेथड जो यहाँ पर आएगा उसका नाम है हाइड। ये देखिए अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया और मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे ये ओपन हो चुका है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बंद हो चुका है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए तो ये जो हमारा मॉडल बॉक्स था ये तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो ये फॉर्म की फील्ड है ये दोनों फेल आ जाएं। मतलब कि जैसे ये हमारे पास एक स्टूडेंट है शाहिद कपूर, मैं इस पर क्लिक करूँ तो फर्स्ट नेम पे यहाँ पे लिखा आ जाए शाहिद और लास्ट में आ जाए कपूर। और जो ये फॉर्म है इसकी थोड़ी सी मैं वेट भी बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ मैं गया ऊपर और यहाँ पर ये मेरी वेट है, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 40% और यहाँ पर भी माइनस कर देता हूँ 20, क्योंकि इसका जस्ट मेरे को हाफ लेना है यहाँ पे उसको बिल्कुल सेंटर करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर आकर अब मेरे को आगे का काम शुरू करना है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने मॉडल बॉक्स को शो किया, इसके बाद मेरे को उसको फिल भी करना है, तो उसकी कोडिंग भी मैं यहीं पर करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए स्टूडेंट का ID जिसका मेरे को रिकॉर्ड उठाना है और फॉर्म के अंदर फिल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मैंने फॉर्म के अंदर पहले ही डाटा एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है एडिट बटन के अंदर, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टूडेंट ID, और इसके अंदर यहाँ पर जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है उसके लिए यहाँ पर मेरे को उसका सिलेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दिस का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये एडिट बटन जो हमारे पास क्लास है ये पेज में कहीं जगह लगी हुई है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जिस पर क्लिक करूँ सिर्फ उसी का ID उठाना चाहता हूँ।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दिस, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा जिसका नाम है डाटा। ये डाटा नाम का जो मेथड है ये HTML5 का फीचर है। और यहाँ पर जो मैंने नया डाटा नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया था उसके अंदर मैंने जो उसको एक नेम दिया था वो था EID। ये EID मैंने यहाँ पर एडिट बटन पे यूज़ किया। अब यहाँ से हमारे को ये ID मिल जाएगा। मैं अभी आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ अलर्ट के अंदर। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ID आ गया 2। आपने देखा जैसे मैंने सलमान पे क्लिक किया था उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो रहा है। अनिल कपूर पे किया, देखिए यहाँ पर इसका ID है 4। ये देखिए यहाँ पर भी आ गया 4। तो हमारे को ये ID जो है प्रॉपर मिल रहा है। अब इसके बाद मैं इसकी कोडिंग शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर अपना jQuery का मेथड यूज़ करना है $.ajax। ये मेथड मैंने आपको पूरा डिटेल में पिछली 3 वीडियोज़ में यूज़ भी करके बताया, तो यहाँ पर भी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ अजैक्स के लगाने के लिए। तो सबसे पहला जो इसमें एट्रीब्यूट मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है URL। यहाँ पर मेरे को उस फाइल का नाम देना है जो मेरे को ये फॉर्म की फील्ड्स रिटर्न करेंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा लोड एडिट फॉर्म या अपडेट फॉर्म .php। अब इस नाम की फ़ाइल पहले मैं क्रिएट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आके राइट क्लिक करके न्यू फाइल। ये देखिए ये फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। मैं वापस आता हूँ। अब इसके बाद मेरे को इसकी टाइप देनी है और यहाँ मैंने ले ली पोस्ट। 2 तरीके की टाइप होती हैं, गेट या पोस्ट। अब मेरे को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पास करनी है वो है स्टूडेंट का ID। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाटा नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और क्योंकि मैं इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजूंगा तो इसके लिए यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस ले लेता हूँ और यहाँ पर एक की ले लेता हूँ ID। इसी को मैं आगे PHP की फाइल के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ कॉलन लगा के मैं इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँगा जिसका नाम है सक्सेस। यहाँ मैंने फंक्शन बना लिया और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डाटा। अगर ये फाइल मेरे को कुछ भी रिटर्न करेगी तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा और उसी का कोड मैं यहाँ पे करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस वाली फाइल का कोडिंग शुरू कर लेता हूँ। तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी बना ली है। मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले मैं अपना PHP का सिंटैक्स लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या मिलेगा, पोस्ट से एक ID स्टूडेंट ID। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्टूडेंट ID। और यहाँ पर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ पोस्ट, क्योंकि वहाँ से मैंने पोस्ट से ही डाटा भेजा है यहाँ पर। और इसके अंदर जो मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ वो है ID, क्योंकि वहाँ पर मैंने की का नाम ID ही लिया था। अब इसके आगे का कोड करने के लिए, मतलब कि जहाँ पर मैं MySQL का कनेक्शन बनाऊंगा, एक क्वेरी पास करूंगा, उसके लिए मैं अपनी पिछली फाइल का ही कोड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो मैंने फाइल बनाई थी एजेक्स लोड, इसी का ही मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से ये सारा कोड मैं उठा लेता हूँ। ये देखिए पूरा नीचे तक मैंने ये कोड कॉपी कर लिया और इस फाइल को बंद कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन बनाया, ये मेरा कनेक्शन बन चुका है। उसके बाद मेरे को एक डाटा उठाना है और कौन से स्टूडेंट का, जिसका मेरे को यहाँ पे ID मिल रहा है। तो यहाँ पर जाके मैं अपना वेयर क्लॉज लगा लेता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने वेयर क्लॉज पूरा कर लिया। वेयर ID इज इक्वल टू जो ID मेरे को ऊपर से मिला है यहाँ से। अब इसके बाद ये क्वेरी रन होगी MySQL क्वेरी से। अगर ये रन नहीं होती तो ये हमारे पास डाई फंक्शन चल जाएगा, क्वेरी SQL क्वेरी फेल्ड। और यहाँ पर मैंने एक आउटपुट नाम का एक वेरिएबल ले रखा है जिसको मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है पहले चेक करने के लिए, अगर इसको एक सिंगल रिकॉर्ड भी मिलता है तो यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मेरा डाटा है सारा, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से लास्ट में ये मैं टेबल भी हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने एक स्टैटिक यहाँ पर अभी टेबल क्रिएट किया है आपके सामने पॉपअप बॉक्स के अंदर, उसी को मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि जब भी उसे वहाँ पर एक रिकॉर्ड मिल जाए तो जो ये टेबल बन रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जितने भी TDs बन रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये वहीं सब फिल होके आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब सिर्फ हमारा टेबल रह गया। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर जो ये मेरा आउटपुट नाम का वेरिएबल है, इसी के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं एक्चुअल में यहाँ नहीं करता, मैं एक्चुअल में इसको हटा लेता हूँ। मैं इस वाले जो हमारा ये पूरा रो आ रही है इसके अंदर कर लेता हूँ। तो एक्चुअल मैं इसको पहले मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए
अब यहाँ पर जो ये हमारी फील्ड है इसको मैं यूज़ कर लूँगा और ये पूरी जो लाइन है पहली वाली इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे जो ये मेरा कोड है, यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कोड शुरू किया था, इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी ये डबल कोट्स आ रहे हैं इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर मैंने डबल लिया है। तो इसको पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने सबको सिंगल कोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। अब यहाँ पर जितनी भी हमारे पास इनपुट फील्ड्स आ रही हैं उसके अंदर यहाँ पर मेरे को अपना वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को उसकी वैल्यू सेट करनी है जो भी हम फैच करके लाए हैं सीक्वल की कमांड से। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल सेट कर दिया और यहाँ पर मैं फील्ड का नाम रख दूंगा। देखिए फर्स्ट नेम के लिए तो डाटाबेस के अंदर जो मैंने कॉलम का नाम रखा है वो है फर्स्ट नेम। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लास्ट नेम में भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैं ये रिकॉर्ड फैच करूँगा यहाँ से इस वाले स्टूडेंट का। इसके बाद जो हमारे पास उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, और जो ये हमारा आउटपुट नाम का एक वेरिएबल है इसको यहाँ से मैं इको कर दूंगा। यहाँ देखिए मैंने इसको इको किया। अब ये इको होने के बाद कहाँ जाएगा, ये हमारे पास इस वाले पेज में आ जाएगा जहाँ से मैंने अजैक्स की कॉल लगाई थी। यहाँ पे देखिए सक्सेस में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया था डाटा, इसके अंदर आके ये स्टोर हो जाएगा। और इसी वाले डाटा नाम के वेरिएबल को मैं आगे कोडिंग में यूज़ कर लेता हूँ कि मेरे को उसको दिखाना कहाँ पे है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्टर बना लेता हूँ मॉडल फॉर्म का, जिसके अंदर मेरे को इस टेबल के रिकॉर्ड को शो करना है फॉर्म के साथ। देखिए मॉडल फॉर्म के अंदर वहाँ पर एक टेबल है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्पेस लेके टेबल लिख रहा हूँ। ये मेरा सिलेक्टर बन चुका है जिसके अंदर मेरे को उस टीआर को सेट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना मेथड यूज़ करूँगा jQuery का HTML, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डाटा जो भी मेरे को अजैक्स ने रिटर्न किया है। तो देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि ये डाटा मैं किसके अंदर सेट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा मॉडल फॉर्म था, इसके अंदर ये टेबल आ रहा है, इसके अंदर स्पेस भी दिख रही है, मैंने स्पेस हटा दी। तो ये टेबल अभी खाली है। तो जब भी मैं अजैक्स की कॉल लगाऊंगा एडिट करने पे तो उसके अंदर टेबल की जितनी भी रोज हैं फॉर्म के साथ वो सारी यहाँ पर फिल होके आ जाएंगी। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए मैं आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहला जो रिकॉर्ड है याहू बाबा, इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोनों फील्ड्स आ चुकी हैं, याहू और बाबा, आप देख रहे हैं। मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं देखिए दूसरी फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फील्ड हो गया सलमान खान। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसमें कुछ चेंज करूँ, मैं सलमान की जगह कुछ भी लिख दूँ या खान की जगह कुछ भी लिख दूँ, उसके बाद जब भी मैं सेव बटन पे क्लिक करूँ तो ये सेव हो जाए और जो भी अपडेटेड डाटा है वो यहाँ पे रिफ्रेश होकर दिखा भी दे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं जब भी यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर एक सेव का बटन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको। मेरे को इसकी कोडिंग शुरू करनी है, तो मैं इसको बंद करता हूँ अभी और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैंने इस पर ID क्या रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर जो ID लगाया वो है एडिट सबमिट। तो इसी को मेरे को यूज़ करना है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर सबसे नीचे यहाँ पे एक कमेंट लिख लेता हूँ, सेव अपडेट फॉर्म। और यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिलेक्टर ले लेता हूँ, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे को ये वाला सिलेक्टर लेना है और इसके अंदर जस्ट नाम चेंज कर देना है, एडिट सबमिट। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को अपने फॉर्म की जितनी भी फील्ड्स हैं, मतलब कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक ID भी, इन तीनों की वैल्यूज उठानी है। तो यहाँ पर देखिए जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो मिल रहा है मगर ID नहीं मिल रहा। तो ID की भी मैं यहाँ पर एक फील्ड रख देता हूँ, मतलब कि इनपुट बॉक्स, और उसको हिडन रख दूंगा क्योंकि मैं उसको दिखाना नहीं चाहता। तो सबसे पहले मैं इसी फॉर्म पे दोबारा आता हूँ इस पेज पे, और यहाँ पर ये देखिए जैसे ये मेरी फील्ड है, मैं इसकी को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ जो मैंने डाटाबेस के अंदर नाम लिया हुआ है ID। तो ये हमारे को ID मिल जाएगा और इसकी मैं इस फील्ड को हिडन भी कर देता हूँ। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना हिडन। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर रहा हूँ ID का, एडिट ID। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं इन तीनों फील्ड्स की वैल्यू उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्टूडेंट ID, उसका शॉर्ट नेम ले लेता हूँ STUID, और जो मैंने उसके लिए नाम लिया है एडिट ID वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ।
और इसकी मेरे को क्या चीज़ उठानी है, मेरे को इसकी वैल्यू उठानी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मेथड यूज़ करूँगा वैल। ये देखिए मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2 बार। एक मैं बना रहा हूँ एफ नेम के लिए, मतलब कि फर्स्ट नेम। एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ एल नेम, और यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ एडिट हाइफन एफ नेम। यही सेम आईडी मैंने वहाँ पर लिया फॉर्म फील्ड के अंदर। ये देखिए अब तीनों की वैल्यूज़ तो मेरे पास आ चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पर एक अजैक्स की कॉल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं इसको एक पीएचपी की फाइल के अंदर सेंड करूंगा, जहाँ से ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है इनको मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन ले लेता हूँ $.ajax, और इसके अंदर एक यूआरएल ले लेता हूँ। मेरे को एक नई फाइल भी बनानी पड़ेगी, जिसका नाम मैं रख देता हूँ ajax अपडेट फॉर्म। ये देखिए इस सेम नाम की फाइल मैं पहले क्रिएट भी कर लेता हूँ। यहाँ मैं आया न्यू फाइल पे, और यहाँ पर आकर ये देखिए मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब मैं वापस आता हूँ। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर टाइप लेनी है। टाइप के अंदर मैं ले लेता हूँ पोस्ट। उसके बाद मेरे को इसके अंदर डाटा पास करना है, जिसको मेरे को सेव करवाना है। तो देखिए यही वो तीनों फील्ड्स हैं जिसको मेरे को पास करना है। तो उसको मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पास करने वाला हूँ। तो सबसे पहले के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ आईडी, और आईडी के अंदर ही मैं पास कर दूंगा STUID। उसके बाद मैं एक फील्ड ले रहा हूँ की, मतलब फर्स्ट नेम, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एफ नेम, और इसके बाद लास्ट नेम, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया एल नेम। अब मैं यहाँ पर अपना एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ जिसका नाम है सक्सेस, और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ अनोनिमस फंक्शन, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ डाटा। अगर ये फाइल जो है ये कुछ रिटर्न करेगी तो इस वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ जैसे ही ये डाटा ऑटोमेटिकली पॉपअप बॉक्स का अपडेट कर दे डाटा को डाटाबेस के अंदर, तो जो हमारा पॉपअप बॉक्स है वो हाइड हो जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं जस्ट जो मैंने अभी यहाँ पर यूज़ किया था model.hide, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर सक्सेस के अंदर आने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जब हमारा डाटा जो है इस वाली फाइल के अंदर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद जो ये हमारा मॉडल बॉक्स है ये हाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली फाइल का कोड शुरू कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल यहाँ पे ओपन की हुई है। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्टर बना लेता हूँ PHP का, और इसके अंदर आकर मेरे को अपनी कोडिंग शुरू करनी है अपडेट के लिए। तो देखिए मैं काफ़ी सारा जो कोड है अपनी पिछली वाली फाइल से कॉपी कर लेता हूँ, जिस पे मैंने नाम रखा था ajax delete। ये देखिए मैं यहाँ पर यही वाला सारा कोड कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये रीयूज़ हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए अब मेरे को जस्ट यहाँ पे चेंज करनी है अपनी 3 फील्ड्स, एक तो स्टूडेंट का आईडी, एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो देखिए फर्स्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ student_id, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी आईडी। मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2 बार, और यहाँ पर ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, और इससे नीचे वाली में लास्ट नेम। और यहाँ पर देखिए जो मैंने की ली थी मेरे को उसके अंदर वही यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने नेम लिया था first_name, और लास्ट के लिए last_name। तो उसी को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लास्ट नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन बना। कनेक्शन के बाद यहाँ देखिए SQL की कमांड आएगी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा अब अपनी अपडेट की कमांड। ये देखिए मेरी अपडेट की कमांड आ चुकी है। मैंने लिखा अपडेट, टेबल का नेम स्टूडेंट्स सेट, फर्स्ट फील्ड में जो थी हमारी फर्स्ट नेम उसको यहाँ पर वेरिएबल सेट कर दिया जो मैंने ऊपर से वैल्यू लिया है। उसके बाद लास्ट नेम, उसके वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे कंडीशन लगाइए वेयर ID इज इक्वल टू ये ID जो हमारे को उस वाली फील्ड से मिला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं student_id से। और इसके बाद मैंने ये क्वारी जो है इफ़ कंडीशन के अंदर पास कर दी। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाती है तो यहाँ पर मैंने इको कर दिया 1, और एल्स में कर दिया 0। अगर ये फंक्शन जो है ये सक्सेसफुल नहीं होता तो यहाँ पर ये इको कर देगा 0। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, और इसके अंदर आकर यहाँ पर सबसे पहले मैं कंडीशन बना लेता हूँ कि अगर डाटा की वैल्यू 1 आई है तभी ये मॉडल बॉक्स को हाइड करे। ये देखिए तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं आपको एक बार ब्राउज़र में चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आकर फाइल रिफ्रेश की मैंने। अब सबसे पहले मैं देखिए जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शाहिद कपूर, इसका आईडी है 3। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसका नाम जो है खान कर देता हूँ कपूर की जगह पे। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया।
ये बंद नहीं हो रहा। मैं एक बार यहाँ से बंद करके देखता हूँ। मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ है, तो कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार चेक करता हूँ इसे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए जो भी मैंने अभी ये फॉर्म बनाया है, यहाँ पर पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ अपनी SQL की कमांड। यहाँ पर इससे पहले मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर इको लगा लेता हूँ, ये देखिए। और यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मुझे यहीं पर कुछ गड़बड़ लग रही है इसी पेज में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्लास लिखा हुआ है, एक्चुअल में मैंने इस पर ID लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं हैश लगाऊंगा। यहाँ मैं फाइल को सेव करता हूँ और जो मैंने वहाँ पर इको किया उसको मैं हटा लेता हूँ अभी, क्योंकि जो मेन गड़बड़ थी वो मैंने हटा दी है। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए, मैंने बाबा के अंदर 2 बार A डाल देता हूँ। इसको सेव करके देखता हूँ। यहाँ पर ये हो तो गया, पेज नहीं रिफ्रेश हुआ, मतलब कि जो ये टेबल है ये रीलोड नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ चेंज भी हो रहा है, इसका मतलब अपडेट तो होने लग गया, मगर ये जो टेबल है ये रीलोड नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर लोड टेबल नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो टेबल के अंदर जितना भी डाटा है वो उसको रीलोड कर देता है। तो इसी को मैं यहाँ पर देखिए, ये हाइड करने के बाद मैं उसको रीलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब इसी नाम को जो मैं ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये लास्ट में मैंने यहाँ पर 2 बार A लगाया था, इसको मैं हटा लेता हूँ और सेव करके देखता हूँ। ये देखिए, अब मैं सलमान खान को यहाँ पर सलीम कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए चेंज भी दिखा रहा है आपको। तो आपने देखा कि अजैक्स की हेल्प से हमने ऐड भी करना सीख लिया, पेज को रीलोड भी करना सीख लिया, डिलीट भी करना सीख लिया और यहाँ पे एडिट भी। इस वीडियो का जितना भी कोड है, जो भी हमने यहाँ पर किया है, वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है कोड प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट दिखेगा जिसका नाम है बेसिक PHP एंड अजैक्स क्रूड एप्लीकेशन। यहीं से जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे पेज को स्क्रॉल करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे लॉगिन होना पड़ेगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।